सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की ट्रेसिंग कैसे करनी है, वही गिवन इक्वेशन है, इसको पूरा सोल्व करना है, मतलब सब कुछ निकालना है। हाइपरबोला से रिलेटेड जो मैंने आपको निकालना बताया था वो सब निकालना है, ठीक है। आप पहले नेचर ही निकालोगे ओबियसली, तो क्योंकि पेपर में नेचर से ही तो पता लगेगा कि ये किसकी इक्वेशन है, ठीक है। उसी हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो नेचर तो सबसे पहले निकालना है, चाहे कोई भी कॉनिक दिया हो, ठीक है, मतलब इक्वेशन दी हुई होगी तो सबसे पहले नेचर निकालना है। उसके बाद सब चीज़ें निकालनी है। अब जैसे नेचर चेक करोगे आप इसका तो ये हाइपरबोला मिलेगा। अब हाइपरबोला से रिलेटेड सब कुछ निकालना है जो जो मैंने बताया था, ठीक है। अब इसमें मेन रिक्वायरमेंट किसकी है ट्रेसिंग के लिए, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन, दोनों की लेंथ, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ द कोनिक यानी सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम ट्रेसिंग के लिए एक काम और करते थे, इलिप्स और पैराबोला में करते थे, कि जो गिवन कॉनिक है वो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। अब गिवन कॉनिक इज हाइपरबोला, अब हम देखना चाहते हैं ये हमारी एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो उसके लिए पॉइंट निकालो, 4 पॉइंट निकलते हैं। कभी कभी इमेजिनरी आता है तो हम उनको छोड़ देते हैं, है ना, कम भी हो जाते हैं पॉइंट्स। तो क्या करते थे हम, एक्स को 0 रखते थे, वाई में क्वाड्रेटिक बनती थी तो वाई की 2 वैल्यू निकलती थी, ऐसे वाई को 0 रखते थे, एक्स में क्वाड्रेटिक बनती थी, एक्स की 2 वैल्यू निकलती थी। तो 4 पॉइंट्स निकलते थे अगर रियल आ रहे हैं तो। मेरे 4 पॉइंट्स मैंने निकाल लिए, ये लिख लेना। उसके बाद ट्रेसिंग कैसे शुरू करनी है, ये देखो, पहले सबसे पहले ट्रांसवर्स एक्सिस बनाना है, ट्रांसवर्स एक्सिस प्लॉट करना है। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन ये रही, इसकी टेबल बना लोगे आप, ये मैंने बना रखी है, ऐसे कॉन्जुगेट एक्सिस की भी बना के रख रखी है। तो पहले हम ट्रांसवर्स एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के 2 पॉइंट है, -2 0 0। ये सबसे पहले मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस के पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, ये रहे -2 और 0 0 और 2। तो दिस इज़ द -2 0 पॉइंट एंड ये पॉइंट है हमारा 0 और 2। तो इसको आप ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन एक बार सेंटर देख लेते हैं। सेंटर क्या है, -1 1 बना लेते हैं अपना सेंटर, यहाँ आएगा -1 1। तो सेंटर आएगा ये वाला, देख लो कि सेंटर में से जानी चाहिए एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, यहाँ तो पॉइंट में भी नहीं आ रहे ज़्यादा, तो सेंटर बना दिया। अब इन तीनों को ज्वाइन कर दो, क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये हमारा सेंटर हो जाएगा। तो ये हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद कॉन्जुगेट एक्सिस के पॉइंट्स देख लो, वो मैं प्लॉट कर देती हूँ। 3 पॉइंट्स है इसके, 0 0, 2 से भी बना सकते हो पर मैंने एक और ले लिया एक्स्ट्रा, 0 0 हो गया क्योंकि एक 0 0 आ गया था ना। दूसरा हो गया 1 -1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की -1, और तीसरा पॉइंट तो यही है सेंटर वाला। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जो सेंटर में से जा रही है ऑटोमेटिकली, है ना, तो ये हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये बन गया हमारा, ये ट्रांसवर्स थी, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, ठीक है। अब कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या दे रखी है, 4। तो कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, इसकी लेंथ 4 है। तो 2 हम इधर की, सेंटर ये है ना, ये सेंटर है हमारा, 2 इधर की तरफ आप थोड़ा सा ऐसे टिक कर लेना, 2 इधर कर लेना, हाफ हाफ कर लेना, क्योंकि कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 4 दे रखी है और ये सेंटर है, तो 2 तो इधर आ जाएगा, हाफ तो सेंटर से इधर आ जाएगा और हाफ सेंटर से उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हम कर लेंगे। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या थी, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 4 थी। तो ये वाली कॉन्जुगेट एक्सिस थी, मैंने 2 इधर टिक कर दिया, 2 इधर। ग्राफ पेपर पे आप अच्छे से स्केल से मेज़र करके ऐसे कट करना है यहाँ पर, ठीक है, 2 2 कर दिया। उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस का कर लेते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है 4/√3। तो हाफ क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे ना इसको 2 से डिवाइड करोगे तो देखो ये है 4/√3। 2 से डिवाइड करने का मतलब मैं ये कह सकती हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करना, है ना। तो 2 से कैंसिल कर दो, हाफ करने के लिए 1/2 से तो मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ करना हो ना किसी को तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2/√3 आ गई हमारी लेंथ। और √3 की वैल्यू होती है 1.7320 समथिंग, ये वैल्यू होती है। तो 2 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेंथ है हमारी किसकी, आधी, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी टोटल लेंथ ये है। हम हाफ लेना चाहते थे क्योंकि हाफ इधर करना चाहते हैं और हाफ इधर, तो हाफ वैल्यू आ गई 1.1547। अब जो ये वैल्यू थी 1.54, ये क्या है 1.54, हाफ है, किसका हाफ, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो है ना, ये इसका हाफ, मैंने अभी बताया था कैसे निकाला है। तो ये वैल्यू है 1.15। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेज़र करके, ये मैं अंदाजे से कर रही हूँ, तो इधर ले लिया और हाफ इधर ले लिया, इधर कहीं आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 4 पॉइंट आ गए, 1 ये 2 ये 3 और एक ये 4, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। इसको थोड़ा आगे, अब क्या करना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ऐसे सीधा स्ट्रेट। मैंने क्या करा, ये पॉइंट था ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, इसको भी इस तरीके से कर देते हैं। मैंने इस पॉइंट को भी आगे बढ़ा दिया। एक ये वाला पॉइंट आया था यहाँ, इसको भी मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया।
इस तरीके से बढ़ाना है कि जो ये रेड वाली लाइन जा रही है ना इसके परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, 4 पॉइंट आपने लगाए थे भाई, ये हाफ लेंथ की लगा देता इतना, ये मैंने एक ये लगाया था, एक ये और एक ये, इनको बढ़ा दो आगे डॉटेड लाइन से। पेंसिल का काम है, रफ काम है, इसको बाद में हमें रब करना है, तो ये पेंसिल से बढ़ा दो। अब ये कट कर रहे हैं ना अपने, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पे, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट, है ना। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली एक लाइन बना दो, स्ट्रेट लाइन जो सेंटर में से जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जो ये नीचे आया है इसको मिला दो ऐसे स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से मैंने ये मिला दी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, इसको भी मिलाने वाली एक स्ट्रेट बना देते हैं। इसको डॉटेड में बना देना ताकि आप एक्सिस के साथ कंफ्यूज ना हो जाओ, डॉटेड में। ठीक है, उसके बाद ये रेड वाला जो डॉट बनाया था इसको रब कर देते हैं। आप भी पेंसिल से बनाओगे तो ये डॉट वाला मैंने रब कर दिया। उसके बाद जो ये डॉटेड वाली आई है ना, ये 2 क्रॉस आ गए, हाइपरबोला के एसिम्पटोट। अब हाइपरबोला कैसे बनाना है, अब डायग्राम देखते हैं। ऐसे होता है ना हाइपरबोला, इस तरीके से, है ना, और ये एसिम्पटोट होते हैं। ये 2 क्रॉस बनाए हमने, जो ये रेड वाला ये ब्लैक वाला बनाया ना डॉटेड में, ये 2 क्रॉस ये वाले हैं, ये वाले ये एसिम्पटोट होते हैं। ठीक है, अब एसिम्पटोट के यहाँ बनेंगे, लेकिन बनाऊँ किधर, इधर बनाऊँ या इधर बनाऊँ? जैसे इसमें इधर बना रखे, एक्सिस के अबाउट बनाना है हमें। ये एक्सिस थी तो एक्सिस के अबाउट हमने बनाया था। अब यहाँ एक्सिस कौन सी है, कौन सी एक्सिस, वो भी ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि एक्सिस तो दोनों है, कॉन्जुगेट भी और ट्रांसवर्स भी, तो हमें कॉन्जुगेट नहीं ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट बनाना है। ये वाली ट्रांसवर्स एक्सिस होती है जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है, और ये कॉन्जुगेट होती है। ठीक है, और ये क्रॉस असिम्पटोट होते हैं। अब हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है, ये असिम्पटोट। तो देखो इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे, समझ गए। पर एक बार ये और देख लो, ये तो पता लग गया मुझे, इस तरीके से बनेगा ऐसे कुछ, असिम्पटोट के यहाँ से जाएगा। लेकिन देख लेते हैं हमारी एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ना। तो ये ग्रीन से मैंने बना दिए 4 पॉइंट्स, जो कि ये थे 3.6450। ये 4 पॉइंट्स आप ये तो प्लॉट कर सकते हो, 4 पॉइंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चारों पॉइंट्स ग्रीन वाले जो है ये मैंने प्लॉट कर दिए। अब अपना बना दो, हाइपरबोला यहाँ से जाएगा लेकिन इस पॉइंट से कट होता हुआ जाएगा, ये असिम्पटोट के अबाउट जाएगा, और यहाँ से कट होता हुआ जाएगा तो इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ से जाएगा और इस तरीके से, और यहाँ से कट कर रहा है तो अपना यहाँ से भी कट कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये लेकर गई। यहाँ ये दोनों असिम्पटोट थे, डॉटेड ब्लैक, तो ये ग्रीन वाला है, यहाँ से लेके गई, यहाँ से कट कर दिया, फिर यहाँ कट कर दिया। ये क्या बन गया, एक साइड। अब दूसरी साइड बनाते हैं, ये इधर की साइड बनेगी क्योंकि ये ट्रांसवर्स एक्सिस है ना हमारी, तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इधर से बन जाएगी। अब देख लेते हैं कहाँ कट कर रहा है, ग्रीन पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो एक नीचे एक ऊपर, तो यहाँ से इससे कट करते हुए और इधर से कट करते हुए, और दूसरा मैंने बना दिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से कट कर दिया। अब देखो ये एक पॉइंट, एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट्स थोड़ा सा वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सब लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस का बॉक्स बना के और ट्रांसवर्स एक्सिस की लाइन बना लेंगे, जो कि हमारी ये थी, मैंने लिख रखा है ये रेड वाली ये। फिर उसके बाद सेंटर देख लेंगे हमारा, ये रहा, -1 और 1 सेंटर लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद कॉन्जुगेट एक्सिस का बना लेंगे। ठीक है, ये रेड वाली 2 लाइन ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की। उसके बाद आपको क्या करना है, लेंथ देखनी है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है उसका हाफ और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ का हाफ। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे गए, लेंथ इसकी क्या थी ट्रांसवर्स एक्सिस की, ये थी 4/√3, इसका हाफ करा तो 1.15 आया। मैंने इधर क्या करा, ट्रांसवर्स एक्सिस पे जाके सेंटर से इधर 1.15 कर दिया और इधर भी 1.15 ऐसे। उसके बाद कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ थी 4, कॉन्जुगेट एक्सिस ये वाली थी, ये वाली। इस पर मैंने क्या करा, सेंटर ये था, 2 इधर करा, ये रहा, और 2 इधर करा था। फिर क्या करा, जहाँ पर मैंने ये कट करा है ना लेंथ को, वहाँ पर ऐसे, जैसे जहाँ भी कट करा है आपने उसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको भी ऐसे बढ़ा दिया। इधर कट करा था इस वाले एक्सिस पे, इधर बढ़ा दिया डॉटेड से, और इधर भी बढ़ा दिया। चारों बॉक्स मिलेंगे तो 4 कॉर्नर बनेंगे, एक बॉक्स बन जाएगा स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप्स। उसमें जो 4 कॉर्नर मिलेंगे, उस 4 कॉर्नर में से ये असिम्पटोट जाएगा। मैंने उसमें से ये ब्लैक वाला जो डॉटेड ब्लैक है ये पास कर दिया है, हमें असिम्पटोट मिल जाएंगे। असिम्पटोट मिलने के बाद हाइपरबोला आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है उसके अबाउट बनेगा, ये उसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो यहाँ से बन जाएगा। नहीं तो कई बच्चे सोचेंगे इधर भी तो बन सकता है, इधर नहीं, क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट बनेगा सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बना देंगे, लेकिन इस तरीके से कि वो पॉइंट्स जो है उसको कट करे। 4 पॉइंट्स हमने निकाले थे, इनको ये कट करता हुआ मैंने बना दिया, इधर ही ऐसे बना दिया। ठीक है, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड हाइपरबोला, तो बना लेना ऐसे होगा। चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पर आपको, जो यहाँ पर मैंने ये बनाई थी ना, ये अभी जो बनाया था हाइपरबोला, उसमें इसको मिला दिया था, मिलता नहीं है ये,
क्योंकि रफ था, ये गलती से मिल गया था पर मिलता नहीं है, क्योंकि असिम्टोट जो ये बनता है ना, असिम्टोट क्या होता है, असिम्टोट होता ही वो है जो किसी कर्व से मीट कर, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व से मीट करती हुई दिखेगी, मतलब वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। अब इन्फिनिटी की कुछ होता नहीं है तो हम ये बोल देते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे ये मीट कर रही है, लेकिन कितना ही आगे बढ़ा लो ये मीट नहीं करेगी एक दूसरे को। ये असिम्टोट वाली लाइन हो रही है, उसमें मीट करा हुआ दिखा रखा है मैंने, वो मीट नहीं करेगा, ठीक है, उसको हटा देना। तो ये दोनों ऐसे यहाँ पर ये मीट नहीं करेगा, ऐसा लगेगा जैसे भाई। एक्सरसाइज 1.4 जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। आपसे एक्सरसाइज 1.4 में कुछ क्वेश्चंस है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट लिखवा देती हूँ तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो एक कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1 टू द कॉनिक दिस इज दिस, ठीक है, ये होती है। आपको एक पॉइंट देगा x1 y1 की जगह 2 3 दे देगा, 4 5 दे देगा, और यहाँ पर स्पेशल कोई वैल्यू दे देगा a h b इनकी जगह, और आपसे टेंजेंट की इक्वेशन पूछेगा इस पॉइंट पर, इस कॉनिक के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी। किसी भी देखो कोई भी कर्व है, इसके ऊपर टेंजेंट एक ही तो पॉइंट पे, ऐसे यही तो होता है ना टेंजेंट, तो एक पॉइंट पे कट करेगा ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट यानी दिस पॉइंट टू द कॉनिक दिस यानी कि इस कॉनिक पर, ठीक है। आपसे पूछेगा तो ये आपको लिखना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह x1 2h को तो बाहर ले आओ h को, और 2xy की जगह देखो 2xy है, इसको हम ये लिख सकते हैं xy प्लस xy, xy प्लस xy लिख सकते हैं। एक बार x y को रख दिया y1, x को एज इट इज रख दिया, एक बार x को रख दिया x1, ऐसे ही y स्क्वायर की जगह y1, ऐसे ही g को तो मैंने बाहर रख लिया, ये क्या बच गया फिर 2x की जगह ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x, तो एक को इसने x1 रख लिया। तो ये आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, बस मैं ये वाला जो बता रही हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है।